हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कंप्यूटर के क्या क्या गुण हैं और कंप्यूटर का क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बहुत पैमाने पर गणना करने यानी कैलकुलेटिंग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर को जो है हिंदी में संगणक कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था जो 1937 ईस्वी में बना था। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला, आंकड़ों का संकलन या निवेशन। दूसरा, आंकड़ों का संचयन। तीसरा, आंकड़ों का संसाधन। और चौथा होता है आंकड़ों का प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। अब जानते हैं कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की भाषा को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला, मशीनी लैंग्वेज, मशीनी कोड लैंग्वेज। दूसरा है असेंबली कोड लैंग्वेज और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। There are many benefits of using computer. Some of them are given as under. कंप्यूटर के बहुत सारे बेनिफिट है, कुछ नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कोई त्रुटि जो होती है उसे ही एक्यूरेसी कहा जाता है। इफ़ द इनपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दिया जाता है सही रूप में, देयर इज़ नो स्कोप फॉर एरर्स। अगर कंप्यूटर को सही रूप से निर्देश दिया जाए तो वह गलती होने की कम चांस रहता है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर एरर्स इन द टास्क परफॉर्म बाय कंप्यूटर। एक्यूरेसी मतलब होता है त्रुटिहीन, मतलब कोई गलती हो जाती है। अगर हम कंप्यूटर को सही निर्देश दे तो वह बहुत कम ही चांस है कि वह अपने टास्क को एरर करेगा यानी गलती करेगा। देयर इज़ नो स्कोप फॉर एरर्स इन द टास्क परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। दूसरा है फास्ट स्पीड। ए कंप्यूटर वर्क्स एट ग्रेट स्पीड, मतलब एक कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट स्पीड काम करता है। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। कंप्यूटर जो है यह बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा करता है विद इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में।
It can process the data and information in a blink of an eye, which otherwise may take months together. फास्ट स्पीड, यह फास्ट स्पीड काम करता है, इसकी गति बहुत ही तेज होती है। ए कंप्यूटर वर्क्स ए ग्रेट स्पीड। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क, जितने भी कम्प्लेक्स टास्क होते हैं यह आसानी से सॉल्व कर देते हैं विद इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में। इट कैन प्रोसेस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यह डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है इन ए ब्लैंक ऑफ एन आई विच अदरवाइज मे टेक मंथ्स टुगेदर। यह अब जानते हैं डिलाइजेंस के बारे में। डिलाइजेंस माना होता है क्षमता। जैसे इंसान की क्षमता होती है उसी प्रकार कंप्यूटर के भी क्षमता होती है। When human beings do a job again and again, they get fed up with a monotonous job and lose their concentration. But computers have absolute diligence in working. It work tireless for 4 hours together with the same speed and accuracy. डिलाइजेशन होता है क्षमता। अगर कोई व्यक्ति है वह कोई जॉब कर रहा है तो वह अगर ज़्यादा काम करेगा तो वह थक सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है थकता नहीं है। when human being do a job again and again, अगर कोई व्यक्ति है अगर वह जॉब कर रहा है again and again, they get fed up with a monotonous job and lose their concentration. वह अगर ज़्यादा देर तक काम करेगा तो उसका कंसंट्रेशन लॉस हो सकता है। बट कंप्यूटर्स हैव एब्सोल्यूट डिलाइजेंस, इसकी जो क्षमता होती है कंप्यूटर की काम करने की क्षमता, इट कैन वर्क टायरलेस, यह बिना थका हुआ काम करता है टुगेदर्स मतलब बहुत लंबे समय तक विद द सेम स्पीड, और सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी मतलब त्रुटिहीनता के साथ। तो आपने जाना बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स है। पहला है एक्यूरेसी, माने होता है कोई गलती हो जाती है, त्रुटिहीनता। फास्ट स्पीड, कंप्यूटर जो है फास्ट स्पीड काम करता है, इसको अगर सही एक्यूरेसी मतलब होता है त्रुटिहीनता, इसको अगर सही निर्देश दिया जाए तो यह सही काम करता है, एरर होने की बहुत ही कम चांस रहती है। फास्ट स्पीड, यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क को विद इन नो टाइम में, विद इन बहुत ही कम समय में सॉल्व कर देती है। अगला है डिलाइजेंस मतलब क्षमता, इसका क्षमता बहुत ही अधिक होती है। यह मानव की अपेक्षा बहुत देर तक अपना कंसंट्रेशन बनाए रखती है, यह थकती नहीं है जल्दी। अब आगे जानते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। अगला है वर्सैटिलिटी मतलब सार्वभौमिकता। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क ऑफ डिफरेंट नेचर, यह कंप्यूटर जो है बहुत सारे टास्क को डिफरेंट अपने स्वभाव में करती है। एट वन एंड द सेम टाइम, बहुत सारे डिफरेंट टास्क को वह अपने अनुसार सेम समय में बहुत सारे वर्क को कर लेती है। वन कैन राइट एन आर्टिकल इन MS Word ऑन ए कंप्यूटर, टास्किंग assistance of a computer dictionary while listening online music of one's choice at the same computer, and can take printouts of some documents simultaneously। मतलब सार्वभौमिकता का इसका मतलब हुआ कंप्यूटर पर अब बहुत सारे काम एक ही समय में कर सकते हैं। आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप MS Word
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, कोई डिक्शनरी उसमें उसका मीनिंग भी खोज सकते हैं, आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, आप प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं एक ही समय में। अगला है स्टोरेज। स्टोरेज में होती है कोई भी चीज़ को स्टोर करके रखना, इसको हिंदी में भंडारण भी कहा जाता है। कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर के पास जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकती है। वन कैन स्टोर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ऑन वन DVD which otherwise may occupy one room for storage. Further, the required information can be accessed even after several years with 100% completion and accuracy. कंप्यूटर जो है इसकी योग्यता, इसको स्टोरेज करने की क्षमता बहुत सारे डेटा को रखती है। यह जो है DVD में वन कैन स्टोर हंड्रेड्स ऑफ बुक, या हंड्रेड्स ऑफ बुक्स को DVD में स्टोर करके रख सकती है। अदरवाइज में ऑक्यूपाई वन रूम फॉर स्टोरेज। अगर आप 100 बुक को किसी रूम में स्टोर करके रखते हैं तो बहुत सारे स्थान को छेकती है, लेकिन कंप्यूटर एक DVD में 100 बुक्स को स्टोर करके रख सकती है। फर्दर द रिक्वायरमेंट्स इंफॉर्मेशन, आप इसका जब भी ज़रूरत हो आप देख सकते हैं। कैन बी एक्सेस्ड इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स विथ 100% कंप्लीटेशन एंड एक्यूरेसी। यह सेफ रहेगा, आप बहुत दिनों के बाद भी देखिएगा तो यह 100% कंप्लीटेशन एंड एक्यूरेसी यह रहेगा। लेकिन अगर आप कोई रूम में अगर बुक सबको रख देते हैं, अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उस पर छोटे छोटे कीड़े सब लग जाते हैं, दीमक सब लग जाते हैं। अगला है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में होता है स्वचालक। यह स्वयं चलती है। ए कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म ऑपरेशन freeing the user during operations. It controls automatically different devices attached with the computer. It executes automatically the program instruction one by one. ऑटोमेशन में होता है स्वचालक, यह स्वयं चलती है। एक कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म, यह ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है ऑपरेशन, freeing the user during such operations. It controls automatically different devices. यह बहुत सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करती है। with the computer it executes automatically the programs instruction one by one. यह बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके रखती है, अटैच करके रखती है। अब जानते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव वेरी लो फेलियर रेट। ए मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरी complicated calculation without creating any problem and product consistent renewable result. In other words, when a computer is 100% accurate, then it is reliable in also 100%. कंप्यूटर जो है इसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, यह बहुत सारे प्रॉब्लम को बहुत ही विदिन कम सेकेंड में सॉल्व करती है। ए मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम्स। यह बहुत सारे टास्क को बिना प्रॉब्लम किए हुए सॉल्व कर देती है। व्हेन ए कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट, देन इट इज रिलायबिलिटी इज आल्सो 100%। अगला है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती है, इसे कोई भावना नहीं होती है, यह संवेदन रहित होती है, इसके पास नो फीलिंग्स होती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट हैज़
नो फीलिंग्स, इसे कोई फीलिंग्स नहीं होती है। इट डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यह डिटेक्ट्स करती है, इसको जो निर्देश मिलती है, इसको जो निर्देश दिया जाता है। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी कैन मेक सर्टेन डिसीजन एंड जजमेंट्स इन आवर डेली लाइफ। On the other hand, a computer cannot make such judgment on their own. Their judgments are totally based on instruction given to them. No feelings, मतलब कंप्यूटर के पास संवेदन रहित होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट हैज़ नो फीलिंग्स, इट हैज़ नो फीलिंग्स। इट डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, इसे जिस प्रकार निर्देश दिया जाता है उस प्रकार यह वर्क करती है। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी कैन मेक सर्टेन डिसीजंस एंड जजमेंट्स इन आवर डेली लाइफ। ऑन द अदर हैंड, ए कंप्यूटर कैन नॉट मेक सच जजमेंट ऑन देयर जजमेंट्स आर टोटली बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। यह जो है टोटली, इसे कंप्यूटर को आप जिस प्रकार निर्देश दीजिएगा उसी प्रकार ये वर्क करेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप कंप्यूटर से क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर की कमियां क्या क्या हैं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कमियां क्या क्या सब है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, पहला है एक्यूरेसी, दूसरा है फास्ट स्पीड, तीसरा है डिलाइजेंस। एक्यूरेसी मतलब कोई गलती करने की जो चांस होती है, क्षमता होती है, त्रुटिहीन होती है। इफ़ द इनपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर इज़ करेक्ट, अगर हम कंप्यूटर को सही निर्देश देते हैं तो यह टास्क को बिना एरर किए हुए परफॉर्म करती है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर एरर्स इन द टास्क परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर। दूसरा है फास्ट स्पीड, ए कंप्यूटर वर्क्स एट ग्रेट स्पीड, द कंप्यूटर कैन परफॉर्म complex tasks within no time. It can process the data and information in a blink of an eye, which otherwise may take more together. कंप्यूटर जो है एक अच्छी स्पीड से वर्क करती है। यह बहुत सारे कम्प्लेक्स टास्क को विदिन बहुत ही कम समय में सॉल्व कर देती है। It can process the data and information in a blink of an eye, which otherwise may take months together. अगला है डिलाइजेंस। डिलाइजेंस में होती है क्षमता, जैसे हम व्यक्तियों की जो क्षमता होती है वैसे ही कंप्यूटर की जो पावर होती है। When human beings do a job again and again, they get fed up with a monotonous job and lose their concentration. जब कोई व्यक्ति जॉब करता है, वह अधिक समय तक अगर वर्क करता है तो वह अपने कंसंट्रेशन को उसका जो कंसंट्रेशन होता है लॉस हो जाता है। बट कंप्यूटर्स हैव एब्सोल्यूट डिलाइजेंस इन वर्किंग, लेकिन कंप्यूटर की जो क्षमता होती है काम करने की, इट कैन वर्क्स टायरलेसली फॉर आवर्स टुगेदर विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। लेकिन कंप्यूटर जो है बिना थके हुए बहुत सारे घंटे तक वही स्पीड से और वही एक्यूरेसी से वर्क करता है। बट व्यक्ति जो होती है, अगर कोई जॉब करती है तो वह ज़्यादा समय तक वो अपने कंसंट्रेशन को नहीं दे पाता है और अपने कंसंट्रेशन को लॉस कर लेता है।
बट कंप्यूटर बिना थके हुए सेम स्पीड से और सेम एक्यूरेसी से वर्क करती है। और अगला जानते हैं। अगला है वर्सैलिटी यानी सार्वभौमिकता। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क फॉर डिफरेंट नेचर एट वन एंड द सेम टाइम। One can write an article in MS Word on a computer tasking essence of a computer dictionary while listening online music of one's choice at the same computer and can take printouts of uh, printouts of some documents simultaneously। इसका मतलब हुआ कंप्यूटर जो है बहुत सारे मल्टीपल टास्क एक ही कंप्यूटर पर अब बहुत सारे एक ही समय में आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। जैसे आप एक ही समय में MS वर्ड पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं और आप एक ही समय में ऑनलाइन म्यूजिक सुन सकते हैं आपके चॉइस के हिसाब से। एक ही समय में आप प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट्स सिमुलटेनियसली। अगला है स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स होता है स्टोरेज मीन्स किसी चीज़ को स्टोर करके रखना, उसकी जो भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर्स हैव एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर के पास जो एबिलिटी होती है वह बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखती है। वन कैन स्टोर 100 ऑफ बुक्स ऑन DVD विच अदरवाइज में ऑक्यूपाई ऑन रूम फॉर स्टोरेज। यह कंप्यूटर जो होती है 100 ऑफ बुक को एक DVD में स्टोरेज करके रख सकती है। बट आप अगर कोई रूम में अगर आप कोई रूम में 100 ऑफ बुक को स्टोर करके रखेंगे तो वहाँ पर स्थान भी ज़्यादा छेकेगी और कुछ ही बहुत दिनों के बाद वह उसमें अगर उसका देखभाल नहीं किया जाए तो उसमें कुछ दीमक जैसे कीड़े सब लगने लग जाते हैं। बट कंप्यूटर में यह अगर DVD में स्टोर रहती है तो वह आप कुछ साल के बादों भी देखेंगे तो वह वैसा ही रहेगा। फर्दर द रिक्वायरमेंट्स इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्ट इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स विथ 100% कंप्लीटेशन एंड एक्यूरेसी। आप अगर उस DVD को आफ्टर सेवरल ईयर्स कुछ समय बाद भी अगर देखेंगे तो यह 100% कंप्लीटेशन एंड एक्यूरेसी के साथ रहेगी। अगला है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में होती है स्वचालक। एक कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म ऑपरेशन फीलिंग्स। यह एक कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म ऑपरेशन फ्रीडिंग द यूजर ड्यूरिंग सच ऑपरेशन। यह एक स्वचालक मशीन है। इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिवाइसेस अटैच्ड विद द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में जो डिवाइसेस अटैच्ड होती है यह बहुत सारे डिवाइस को ऑटोमेटिकली मैनेज करती है। इट एक्सिक्यूट्स ऑटोमेटिकली द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन बाय वन। अगला है रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव वेरी लो फेलियर रेट। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मॉडर्न कंप्यूटर्स के रूप में जो होती है इसका चांस बहुत ही कम रहता है फेलियर रेट होने का। ए मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम्स। यह बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को विद इन सेकेंड में सॉल्व करती है और एनी प्रॉब्लम के कोई भी प्रॉब्लम किए बिना एंड प्रोड्यूस consistent reliable result। in other words when a computer is 100% accurate then it is reliability is also 100%। इसके बाद है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास नो फीलिंग्स होती है। कंप्यूटर इज इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट इज़ नो फीलिंग्स। इट डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसे आप जिस प्रकार कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है उस प्रकार यह वर्क करती है। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स टेस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस
we can make certain decisions and judgment in our daily life. On the other hand, a computer cannot make such judgments on their own. The judgments are totally based on the instruction given to them. कंप्यूटर को जिस प्रकार उसके पास कोई भावना नहीं होती है, कंप्यूटर को जिस प्रकार कोई व्यक्ति इसको निर्देश देता है उसी प्रकार यह वर्क करती है। तो आज आपने जाना बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट की वीडियो में जानेंगे लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कमियां क्या क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स, आपका समय शुभ हो।